हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12 का मैथ का चैप्टर डिटर्मिनेंट। इस चैप्टर का ऑलरेडी सारे का सारा पोर्शन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन से लेके एक्सरसाइज 4.3 तक 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था। आज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो बची है हमारे पास 4.4, उसको भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या है कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में भी हमने क्या करना है, बेसिकली आपको कुछ भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको मैट्रिक्स मेथड लगा के सॉल्व करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला था, कैसे इसको सॉल्व करना होता है, वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। आज सम सॉल्व करते टाइम हम दोबारा से उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमें एक बात क्लियर होनी चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। अगर आपका ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो ए का जो इन्वर्स है वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो उसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जब आपने कैलकुलेट किया आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, अब आपने बताना है कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। तो उसके लिए आपके पास क्या होएगा, आप एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करोगे। अगर तो आपका एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो 0 आ गया, एक तो ये हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी आपकी कि आपका जो एडजॉइंट ए इंटू बी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अगर आपका एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तब आपका जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है। अगर ये 0 आ गया फिर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, आपके पास उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और इस अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 ना आए, मतलब क्या आ जाए, नॉन सिंगुलर, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होएगा, यूनिक होएगा, कंसिस्टेंट होएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर तो आपका क्या है, ए का डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, बट ये एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आपका एडजॉइंट ए इंटू बी है जो वो 0 आ गया और आपका डिटर्मिनेंट भी 0 है, तो उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास। लास्ट आपके पास कंडीशन क्या है, इसके साथ वाली, अगर आपका डिटर्मिनेंट ही 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन क्या होएगा, कंसिस्टेंट, और एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होएगा, जो आपने कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के। ठीक है जी, तो इन कंडीशंस को माइंड में रख के हम अपने आज वाले ये जो सम आपको गिवन है इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट सम में गिवन है वो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन से मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस इक्वेशन में ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल के आगे जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो आपकी क्या है, ए मैट्रिक्स है। तो 1 2 2 4 ये तो हो गई। इसके बाद x वाली जो मैट्रिक्स है आपकी वो क्या है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x y। देन b मैट्रिक्स आपकी कौन सी होएगी, राइट साइड में जो भी आपको कांस्टेंट टर्म्स गिवन हैं वो आपकी क्या है, b मैट्रिक्स है। क्लियर है इतना। अब एक बार शायद इसको देख के अब आपके माइंड में आ गया होगा, कंडीशन आपको ये गिवन है ना, इक्वेशन तो यही बन रही है, ax इज इक्वल्स टू b। यहां से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, b अपॉन a करके। तो x इज इक्वल्स टू b इंटू a इनवर्स से आप क्या करोगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अगर आपने क्या है, सॉल्व करने हैं आपके वेरिएबल्स।
तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होएगा, ए का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, फिर ही कह सकते हैं कुछ कि क्या होएगा, आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ना। इसमें हमने शो करना है कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी, डिटर्मिनेंट पहले तो 0 आए है ना। तो क्या है देखो, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो यहां से ए का डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब क्या है, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर सिंगुलर है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। ये अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, फिर हमारा सॉल्यूशन क्या होएगा, इनकंसिस्टेंट। तो करें प्रूव इसको, देखते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, माइनर 2 by 2 मैट्रिक्स में माइनर निकालना बहुत इजी है, सामने वाले एलिमेंट्स ही होते हैं। 2 का कितना आएगा 2, इस 2 का भी 2 आएगा और 4 का क्या आएगा 1। माइनर्स निकल गए, कोफैक्टर्स निकालो। तो कोफैक्टर्स में आपने जस्ट इन दोनों का साइन चेंज करना है, बाकी सेम रह जाएगा। अब बनाओ इससे मैट्रिक्स 4 -2 -2 1। अब इसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए 4 -2 -2 1। तो ये आ गया आपके पास, ये मैट्रिक्स आ गई, क्या है ये, ए एडजॉइंट ए है। अब इसकी प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स आपकी क्या है देखो, 5 कौन सी है, 9 7। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो, क्रॉस इन दोनों की मैट्रिक्स की जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो देखो आपका आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर देखो क्या बनना चाहिए, है ना। इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो है 1 कॉलम है। तो जो प्रोडक्ट करने के बाद आपकी मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या होएगा, 2 रोज होएंगी, 1 क्या होएगा, कॉलम होएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट की बात करेंगे तो कितना है देखो, 4 × 9 36, 2 × 7 -14। क्लियर है। देन आगे बात सेकंड वाले की, इसका क्या बनेगा देखो, 2 × 9 -18, 1 × 7 क्या आएगा +7। अब यही एलिमेंट्स थे, अब इनको सॉल्व करो और अपना आंसर देखो कितना आ गया। तो कितना बना, 18 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया -11। अब क्या आपका जो ये आंसर है वो 0 आया, नहीं आया। तो दिस आंसर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। यही प्रूव करना था आपने, तो हमने प्रूव कर दिया। बस इसमें हमने वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि इसमें वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका ये सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए वैल्यूज भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ये था हमारा फर्स्ट सम, जिसमें हमने जस्ट वो कंडीशन जो है वो प्रूव करके दिखानी थी, ठीक है। लास्ट वाले जो दोनों ये सम है, सेकंड और थर्ड, ये दोनों सम में आपने क्या है सॉल्व करके अपनी इक्वेशन बतानी है कि एक्स वाई या फिर एक्स वाई के साथ जो जेड है उसकी कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज में ये 3 टाइप के ही सम हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। इसके साथ वाले जो सम हैं उनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, अब इसमें से ए मैट्रिक्स निकालो, 3 -4 4 2। अब x की वैल्यू x y, देन b मैट्रिक्स कितनी है 5 3।
अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट इज वाई ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि अगर आपने ए इनवर्स निकाल लिया फिर आप क्या है, जो x है हमारी मतलब x मैट्रिक्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो निकालते हैं सबसे पहले हम माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट एंड उसके बाद निकालेंगे ए इनवर्स। तो 3 का 2 आ गया, -4 का 4, 4 का -4 और 2 का 3। अब एडजॉइंट की बात करेंगे तो किस किस का साइन चेंज होएगा, और टर्म्स का है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे चेंज, ये सेम रह गया। 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली कर लेते हो आप। इसके बाद इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो क्या बचेगा 2 - 4 4 3। अब ये तो आ गया एडजॉइंट ए। अब ए का जो एडजॉइंट आया है इसको क्या करो 22 के साथ डिवाइड करो, क्योंकि ये आपका क्या था 22 क्या आया था आपके पास, आपकी वैल्यू थी ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 4 -4 3। अब इसको डिवाइड कर दो 22 के साथ, तो क्या निकल जाएगा ए का इनवर्स। अब इतनी वैल्यू तो आ गई ए की इनवर्स की, अब उसकी प्रोडक्ट करेंगे हम बी के साथ, है ना। तो क्या बनेगा देखो 1/22, इसको ऐसा रख लो क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा, और प्रोडक्ट करो इसकी बी मैट्रिक्स के साथ, दैट इज 5 × 3। ये लास्ट में सॉल्व कर देंगे, फिर देखते हैं हमारा क्या बनेगा, है ना। चाहे ऐसे प्रोडक्ट कर लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहां से देखो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये क्या है 2x2 टाइप की है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, देखो 2 रोज हैं 1 कॉलम है। तो जो प्रोडक्ट करके हमारा एलिमेंट आएगा वो 2 रोज होएंगी 1 कॉलम होएगा, वो क्या है x की वैल्यू है। तो सॉल्व करो कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 3 ज़ा 12 आ गया। देन हमने क्या करना है सेकेंड, क्या आएगा 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो इसको करो सॉल्व, कितना आंसर आएगा, कितना बन गया 22, और जो सेकंड वाला है यहाँ पे कितना आएगा 11, -11। तो ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इसको अंदर सॉल्व करो, जब 22 को 22 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 11 को 22 के साथ करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मतलब x अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 और -1/2, दैट मीन्स x आपका आ गया 1 और y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है -1/2। तो ऐसा करके आप कोई भी आपका सम है उसमें आप वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम सेम टाइप का सम है जिसमें हमने क्या करनी है 3x3 टाइप की मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना है। लास्ट सम सॉल्व करेंगे और हमारा इस चैप्टर जो है इसको हम सम अप करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप भी साथ साथ में सॉल्व करो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। हाँ जी, अब इस सम में पहले तो ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगी देखो 4 3 2, यहां पे कितना है 1 2 3 6 2 3, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है x y z, और b मैट्रिक्स है हमारे पास 60 45 और 70। ठीक है जी, इतना तो हो गया। अब हमने निकालना क्या है, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तभी पता चलेगा इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो 3 2 ज़ा 6 -6
देन 3 की बारी, तो कितना आएगा 3 माइनस 18। देन लास्ट वाला पोर्शन इससे क्या आएगा 2 माइनस 12। सो यहाँ पे तो देखो 0 हो गया, यहाँ पे कितना है 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, 15 3 जा 45 प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 नेगेटिव साइन हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, नेगेटिव 10, 10 2 जा 20। और 45 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा हमारे पास 25। तो ए का जो डिटर्मिनेंट निकाला हमने वो 25 आ गया। अब इसके बाद निकालना है, हमने क्या निकालना होता है, पिछले सम में किया था ए का इन्वर्स। अब ए का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो माइनर्स निकालो, तो फर्स्ट वाले माइनर तो आपको यहाँ पे ही गिवन है, ये तो हो गया। अब सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे, देखो ये खत्म हो गया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया 5। अब इसकी बारी, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। देन आ गया लास्ट, यहाँ पे कितना आएगा 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18। सो 8 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10। अब इसकी बारी, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो आ गया 5। अब इस रो और कॉलम की बारी, तो 4 3 जा 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आ गया। लास्ट में 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 करेंगे 5 आ गया। इतना तो हो गया। अब निकालेंगे कोफैक्टर्स। जितने मैंने आपको सम करवा दिए हैं इनको अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे तो इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे टाइप के सम हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो 0 और इसका साइन चेंज हो गया 15 माइनस 10 एज सच, 5 का साइन चेंज 0 एज सच, 10 का साइन चेंज 5 सेम, और उसके बाद 5 के बाद 10 है, इसका साइन चेंज होएगा, लास्ट वाला एज सच। अब इससे मिला के क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स है ना। तो क्या आएगा 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5, कहाँ पे गलती हो गई, 0 15 माइनस 10 5 0 10 5 माइनस 10 5, ये आ गई मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट, इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो कितना आएगा 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 5। हाँ जी, तो ये बन गई हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब एडजॉइंट ए आ गया है, डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट करो तो ए का इन्वर्स आ जाएगा। क्या बनेगा देखो, 0 माइनस 5 5 15 0 माइनस 10 माइनस 10 10 5, इसके आगे लगा लो 1/25। ये लास्ट में सॉल्व करके लगाएंगे, फर्दर ये नहीं तो हमें क्या है प्रॉब्लम देगा कैलकुलेशन करने में। और इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम बी जो आपकी मैट्रिक्स है उसके साथ। बस इतना काम रह गया। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ऑर्डर कितना आएगा, ये है 3/3, ये क्या है 3/1, तो ऑर्डर आएगा हमारे पास 3/1। तो सॉल्व करो, प्रोडक्ट करते हैं, कितना आएगा देखो 0 × 60 0, 45 5 जा कितना होएगा 5 5 जा 45, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 + 2 कितना हो जाएगा 22। देन हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करनी है 70 के साथ, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लो क्योंकि कैलकुलेशन होएगी।
ठीक है। इसके बाद इस रो को मल्टीप्लाई तो कर लिया, देन आ गई हमारे पास बारी सेकंड वाले की। 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? देन आ गया, इसको 45 के साथ करोगे 0, 10 को 70 के साथ करेंगे -700, ठीक है। देन लास्ट वाला है, यहाँ पे हमने क्या करना है, -10 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? -600। यहाँ पे कितना बनेगा? 45 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, 70 को करेंगे तो कितना आएगा? 350, ठीक है। तो यहां से इतना तो आंसर आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करो और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे बचा 4 में से 2 गए, 2 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। देन आ गया 700 में से 90। इसको एक बार चेक करें, कहीं पे मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। 15 को 6 के साथ करेंगे, 900 है यहाँ पे, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? 200 आ गया। अब लास्ट वाली कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? इन दोनों को ऐड अप करो, पहले कितना बनेगा? 10, 4 + 4 8 हो गया, तो कितना बचा? यहाँ पे भी माइनस का 200 प्लस का 200 बच गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास, कैलकुलेशन करके आ गया। अब एक काम और रहता है, इसको क्या करना है? सारे के सारे पोर्शन को डिवाइड करना है 25 के साथ, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? x वाली मैट्रिक्स की। तो इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 5 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कितने पे कैंसिल आउट होएगा? 8, ये भी 8 के ऊपर कैंसिल आउट करेगा। तो x की जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो आ गई 5, 8, 8। तो x किसके इक्वल है? x, y, z मैट्रिक्स के इक्वल है। ये सारी वैल्यूज इक्वल है ना, तो यहाँ से 5, 8, 8। सो x की वैल्यू हमने निकाल ली 5, y की वैल्यू 8, और z की भी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है वो आ गई है 8। तो ये था हमारी वीडियो में आज का हमारा पोर्शन, जिसमें हमने क्या है, जो मैट्रिक्स मेथड है उसको अप्लाई करके आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया, अपने जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। आई होप सबको अच्छे से हर एक स्टेप समझ में आया होगा। आपकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके सम क्या हैं, सॉल्व होंगे, ठीक है जी। तो मेरे तरफ से आपका जो ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।